राइट बेटे, आप बोल रहे हो बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें बेटा कैसे एंट्रीज करते हैं वो समझाता हूँ। राइट बेटा, हमने 11 में कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज, तो डेबिट होता है, और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बेटा क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती हैं, और जब लायबिलिटीज की वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही होती है तो वो डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बेटा पहले रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज समझाता हूँ। पहली एंट्री बेटा हम लेते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। क्या एंट्री जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटे, इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज हो रही है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट हुई हैं तो डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। आगे बात समझ। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बेटे, थर्ड, लायबिलिटीज के केस में। अब लायबिलिटीज क्या होती है, सुन ले बेटे पहली बात, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होती है, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएंगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर इंक्रीज, एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट बेटे। और इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर डिक्रीज, अब क्या एंट्री हो जाएगी, बोल बेटे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट बेटे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट बेटा, ठीक है, एंट्री समझ आ गई। आगे सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती हैं बेटे, मतलब जो एसेट्स, अब आप पार्टनरशिप में किसी का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी एसेट्स को दोबारा से रीवैल्यू कर रहे हैं। तो उस समय पता चला भैया कोई एक एसेट है जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, अब तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है बेटे, आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं यहां लिखता हूं ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड बेटे एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्री क्या जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट बेटे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट बेटा, इसी तरह बेटे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब बताओ लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, अब क्या एंट्री जाएगी, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट बेटा। राइट, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेटे या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है ना। तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट आप किस में डिवाइड करोगे, पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे। किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो। और अगर बेटा लॉस हो रहा है तो लॉस भी कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटे। राइट बेटा, ठीक है, आगे बात समझ। राइट, क्लियर हो गया बेटा। चलिए, तो ये बेटे आपकी एंट्री थी सारी रीवैल्यूएशन वाली। ओ बताता हूं, और बेटे पहले सुन लो, अब वो भी सुन लो बेटे, जनरल रिजर्व वगैरह वाली एंट्रीज वो भी समझ लो। अब जनरल रिजर्व वगैरह जो होते हैं बेटे, चाहे आपका एडमिशन हो बेटे, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो बेटे, चाहे डिसोल्यूशन हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, हम जनरल रिजर्व को बेटे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना।
तो सारे बेटे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को बेटे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, अब जनरल रिजर्व बताता हूं, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कहां दे रखा होता है जी, लाइबिलिटीज में बेटा। रिजर्व कहां होते हैं, लाइबिलिटीज में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी होता है बेटे लाइबिलिटीज में, प्रॉफिट एंड लॉस बेटे ये भी लाइबिलिटीज में होता है। P&L का बैलेंस बेटे एसेट्स में भी होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है, हाँ जी लॉस होता है बेटे, ठीक है। और एसेट्स में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हो। अब इनकी बेटा सबकी ना ट्रीटमेंट समझ लो बेटे, इन सबकी ट्रीटमेंट समझ लो। मैं देखो, मैं चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो बेटे, और चाहे हो डिसोल्यूशन, सब हाँ कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवाया था। जनरल रिजर्व वो क्या करते हैं बेटे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन से पार्टनर बेटे, ये याद रखियो, ओल्ड पार्टनर्स। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो। बेटे अगर एडमिशन है तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन होते हैं, ए और बी। रिटायरमेंट है तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी सी। डेथ है तब भी ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी, ए बी सी। अगर चेंज इन पीएसआर है तब भी ओल्ड पार्टनर जो, और उनकी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। पहला कंसेप्ट ये हो गया। सेम बेटे यही ट्रीटमेंट P&L की भी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे, सेम वही ओल्ड रेशो, राइट बेटा। अब आ जाओ इधर, अगर P&L का बेटे डेबिट बैलेंस है, P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस। यस, पार्टनर बेटे मैं हमेशा ओल्ड लिख रहा हूं। अब ये आप देख लेना कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, केस कौन सा है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, सेम वही, किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो। सेम बेटा इधर आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, हाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, किस रेशो में, उनकी बेटे ओल्ड रेशो में, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाले ट्रीटमेंट आते हैं बेटे, क्लियर है वो तो, WCR वाला क्लेम जो भी हो रहा है, राइट। हाँ पर वो डिपेंड करता है ना बेटे क्लेम के अमाउंट पे भी, अगर क्लेम ज्यादा हो या क्लेम कम हो या क्लेम उतना हो तो, हाँ जी नहीं बेटा वो तो करेंगे, बट उसकी एंट्री भी समझ लो बेटे। चलिए मैं वो भी पॉइंट समझा देता हूँ आपको एक बार, हम वो भी आई टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सब हो गए रिवाइज, ठीक है। अब हम उसके बाद कौन सा टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ, यस बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट। चलिए पहला केस मान के चलते हैं, हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंट ले लेते हैं बेटे 10,000। पार्टनर ले लेते हैं 2, ए और बी, रेशो कर लेते हैं 3:2। नया पार्टनर बेटे सी आया, सी का शेयर है 1/6, उससे हमें कोई मतलब नहीं बेटे। पहला केस। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। बेटे एडजस्टमेंट पहली लेते हैं कि सर क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं की, नो इंफॉर्मेशन बेटे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी बेटे, ठीक है। कोई क्लेम के बारे में बेटे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब बताओ क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम का क्या हुआ या नहीं हुआ, हम ये मान के चलते हैं कि कोई क्लेम हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जब बेटे कोई क्लेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी,
टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल 10,000 किस रेशो में, उनकी बेटे ओल्ड रेशो जो कि थी 3:2, एक का शेयर 6,000, एक का शेयर 4,000। आगे बात समझ बेटे। केस टू में ना कह रहा है बेटे नो क्लेम, केस टू में कह रहा है नो क्लेम। यहां पे तो बेटे हमने एज्यूम किया था कि कोई क्लेम नहीं हुआ, यहां पे हमने क्या किया था बेटे, एज्यूम किया था कि कोई क्लेम नहीं हुआ, बट यहां बोल रहा है कि हाँ सर कोई क्लेम नहीं हुआ, तब भी हाँ बेटे तब भी डिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट टू ए एंड बी 10,000 किस रेशो में, मैं बोल रहा हूं बेटे साथ साथ ओल्ड रेशो 3:2, एक का शेयर 6, एक का शेयर 4। ठीक है भाई, अगला केस बनाओ। अब बेटे अगला केस आप बताओ, आप बोलो क्लेम कितना हुआ। चलो बेटा जोशुआ जी आप बताओ, हम मान के चलें क्लेम कितना हुआ। जोशुआ कहता है सर मान लो क्लेम पूरा 10,000 हो गया। ठीक है, क्लेम कितना हो गया बेटे 10,000। अब क्या एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 हाँ टू क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन। कितना बेटे क्लेम हुआ, क्लेम हुआ पूरा 10,000। तो पार्टनर्स में बांटने के लिए हमारे पास कोई पैसा, क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन वर्कमैन, ठीक है उसे, तो हमारे पास पार्टनर्स में बांटने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, रिजर्व पूरा का पूरा क्लेम में यूज हो गया। क्लेम क्या होगी बेटे, क्लेम होगी मेरी लायबिलिटीज, क्लेम तो लायबिलिटीज ही होती है। ठीक है जी, चलो 3 केस हो गए। फोर्थ केस बेटा ये बताओ कि क्लेम हुआ, मान के चलते हैं फोर्थ केस में बेटे क्या मान के चले कि हमारा क्लेम हुआ, कितना क्लेम 10 था ना, चलो क्लेम कर देते हैं 6, क्लेम कर देते हैं बेटे 6,000। अब बता क्या एंट्री बनेगी फोर्थ केस में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन। क्लेम कितना हो बेटे 6,000, बाकी बचा 4,000, वो आप ए और बी में डिवाइड कर दोगे, उनकी ओल्ड रेशो 3:2, तो एक का शेयर 24 और एक का शेयर 1600। राइट बेटा, ठीक है जी। अब क्या माने, एक और बात ले चलते हैं, क्लेम कितने का हुआ। अब मान लेते हैं क्लेम हुआ 12,000 का, क्लेम बढ़ गया बेटे। अब बताओ बेटे क्लेम कितना हो गया हमारा 12। अब क्या एंट्री हो जाएगी, यहां कर ले बेटे, इस केस को हम यहां ले आते हैं, फिफ्थ केस को यहां कर देते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है बेटे, वर्कमैन रिजर्व था 10,000, आपका क्लेम कितना हुआ, क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम हुआ बेटे 12,000, 2,000 रुपए का और लॉस हो गया, तो हमारे लिए यहां पे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से 2,000 से। कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए बेटा, आपको वो मैं आपको मानता हूं, मैं जो बात करूंगा वो वही मतलब बनता है, बट आपको 2 ही एंट्रीज करनी है। ठीक है, नहीं करनी बेटे फिर कर देंगे बेटे, फायदा कुछ नहीं, इसलिए आप ऐसे ही करना बेटे, क्योंकि वो एंट्री रिवर्शन में तो दिखानी है, एग्जामिनर रिवर्शन में देखेगा वो एंट्री का है। अच्छा, क्योंकि उसका रिवर्शन देखो, हाँ बैलेंस शीट मैच करेगी, कंसेप्ट ठीक है, बट रिवर्शन का बेटे लॉस प्रॉफिट कुछ और आएगा, आपको कुछ और आएगा, तब भी बेटा सेम कंसेप्ट है, तब भी बात वही हो रही है। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ बेटे, बताता हूँ अभी। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ बेटे किस केस में बता रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं चाहे बेटे पार्ट चैप्टर हो चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे बेटे एडमिशन का टॉपिक हो, चाहे टॉपिक बेटे रिटायरमेंट हो रही हो पार्टनर्स की, और चाहे बेटे डेथ हो रही हो, डिसोल्यूशन में नहीं होता बेटे, उसके कंसेप्ट अलग है इस बात को लेकर, क्योंकि वहां पे फर्म डिसोल्व हो रही है और यहाँ पे फर्म रिफॉर्म्ड हो रही है, रिक्रिएट हो रही है, ये फर्क आ जाता है। अब मैं तो बात का जवाब देता हूं, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ बेटे, लॉस हो गया, लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर। एंट्री क्या जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000, किस रेशो में, ओल्ड रेशो 3:2, 1200
और 800। फाइनली एंट्री वही बन रही है जो आप बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वही है। रिवर्शन यहाँ पे डेबिट डेबिट है, इस एंट्री में क्रेडिट हो गया, कंबाइंड एंट्री तो वही बनती है, WCR डेबिट, A डेबिट, B डेबिट, टू क्लेम। ठीक है ना, पर कोशिश करना बेटे दो ही एंट्रीज करके करना, ऐसे ही करके करना। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप अपनी जगह ठीक हो बेटे, पर वो इसकी कंबाइंड एंट्री जो है वो यही है, WCR डेबिट, पार्टनर्स डेबिट, टू क्लेम। ठीक है, अब अगर ऐसे करते हैं बेटे तो रीवैल्यूएशन का आंसर कुछ और होगा, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो रीवैल्यूएशन का आंसर कुछ और होगा। बट हाँ, दोनों केसेस में एंट्री या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिल जा रही है और बैलेंस शीट मैच करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये थे बेटे हमारे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को लेकर सारे केसेस। पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि सर क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो मैंने माना कि कोई क्लेम नहीं हुआ, मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। दूसरे केस में बेटे बंदा खुद ही कह रहा है कोई क्लेम नहीं हुआ, तब भी मैंने बेटे वही काम किया, पार्टनर से बांट दिया। तीसरे केस में जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया बेटे, या तो उतना ही होगा या क्या होगा बेटे, कम होगा, या क्या होगा, ज्यादा होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना बेटे। बस, तो ये बेटे हमारी ट्रीटमेंट थी जो हमने अभी रिवाइज किया। पहला क्या रिवाइज किया, रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज। फिर ट्रीटमेंट कौन सी रिवाइज करी, जनरल रिजर्व P&L को लेकर बेटे, और फिर ट्रीटमेंट रिवाइज करी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को लेकर। रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज एक बार बेटे दोबारा सुन लो, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा जी, अगर एडमिशन में पेपर में एडमिशन टाइम में चॉइस आएगी, उससे चेंज हो जाता है, पूरे चांसेस होते हैं, आती है, हमेशा ही आती है, आएगी बेटे। अगर रीवैल्यूएशन ही गलत हो गया ना, है ना, तो ऑब्वियस है बेटे आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलती बनेंगे, और बैलेंस शीट पूछते तो वो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन पूछ सकते हैं बेटे पहले, अब आजकल नहीं पूछते, एंट्रीज पूछ के खत्म कर देते हैं, बट पेपर में पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट जनरली आजकल क्या होता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही पूछते हैं। ठीक है, और बाकी तो अपनी मर्जी है, बैलेंस शीट पूछने को पूछ भी सकता है, बट मैं ये तो नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट आउट ऑफ सिलेबस है, ये मैं नहीं कह रहा। राइट, अच्छा जी, पहली एंट्रीज कौन सी बताई थी मैंने, रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज, उसको दोबारा रिवाइज करवाता हूं, जो शब्द सुन लीजिए बेटे। ये आप बच्चे जानते हो कि अगर हमारी किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज जब बेटे इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती हैं, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। तो बात करते हैं, यहां पर आते हैं फर्स्ट एंट्री, इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर इंक्रीज, एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बट द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर डिक्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, but the value of sundry liabilities are increased, revaluation account debit to sundry liabilities. If the value of sundry liabilities are decreased, then sundry liabilities account debit to revaluation account. Treatment of unrecorded assets, आप एक एसेट्स हैं, अब आप उसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको रिकॉर्डेड नहीं थी, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एसेट एक तरीके से बढ़ रही है, then unrecorded assets to revaluation. Treatment of unrecorded liabilities, revaluation account debit to बेटे unrecorded liabilities अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटे कौन सा अकाउंट है, आपको बताता हूं, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल। अब मैं बोलूं कि बेटे चलिए एक एंट्री हम एस्टा पे बताते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, आज तो हमने बेटे डिविजन में रिलेशन एक्सपेंसेस पढ़े ना, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए। अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं, अब बेटे एक्सपेंसेस हैं तो ऑब्वियस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होगा, तो एंट्री क्या होगी बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक, और अगर पार्टनर पे कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो बस, तो रिवैल्यूएशन क्या है बेटे, एक तरीके से आप नॉमिनल अकाउंट ही तो है। और सुनो, मान लो बेटे एक एंट्री है कि आपके कुछ क्रेडिटर्स थे आपके, मान लो 10,000 के, हमने एंट्री वहां पे किसी चैप्टर में पढ़ी हुई है, एक क्रेडिटर थे बेटे 10,000 के, आपने उन क्रेडिटर्स को पे किया 8,000। अब बताओ एंट्री क्या बनती है, हर चीज है ना बेटे, मैं तो शुरू से एक ही बात को पढ़ाता आता हूं कि भैया सब चीजों का कंसेप्ट जनरेटिव होती है, सॉल्यूशन जनरेटिव ही है। आपने क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कितने के थे बेटे, क्रेडिटर्स थे आपके 10,000 के, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आप कितना पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो उसको 8,000 टू बैंक 8,000, जो 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, जब बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, गेन होगा
तो ये बेटा क्रेडिट हो गया। और अगर आप उसको ज्यादा पे कर रहे होते तो लॉस हो जाता, तो यही रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता बेटा, बात खत्म। ठीक है ना, तो इस रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है जी, फिर मैंने कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया, फिर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया बेटे जनरल रिजर्व की एंट्रीज पढ़ाई, पीएनएल की एंट्रीज पढ़ाई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का कंसेप्ट बताया और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट पढ़ाया। तो ये था बेटे मेरा आज की क्लास में, हमने क्या किया, सिर्फ रिवाइज किया कुछ कंसेप्ट।